हेलो गाइस, आज मैं आपको कराऊंगा चैप्टर 2 के टॉपिक एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2। कल मैंने इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराए थे। इसमें मैंने एलसीएम के सारे क्वेश्चन करा दिए थे, एलसीएम पर जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, और कुछ बेसिक रूल भी करा दिए थे। तो आज मैं इसका आपको पार्ट 2 कराऊंगा, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन एचसीएफ से लिए हैं और कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन लिए हैं जो एलसीएम एचसीएफ पर दोनों पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम करा चुके थे, और कल मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था जो मैंने कहा था आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में कराना। तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने आंसर दिए हैं, बट वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में कराऊंगा। पहले हम ये जो एचसीएफ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें दिया था, क्योंकि 6 क्वेश्चन हम पहले कल करा चुके हैं पार्ट 1 में, जो सारे क्वेश्चन एलसीएम पर बेस्ड थे। एचसीएफ पर बेस्ड ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि 28 और 32 का एचसीएफ क्या होगा। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने एलसीएम से जब कराया था उससे पहले मैंने आपको इसके दो रूल बताए थे एलसीएम और एचसीएफ के, एक डिवीजन मेथड और दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। तो वही दोनों रूल यहाँ भी फॉलो करने हैं हमें, और जो बेसिक रूल मैंने कराए थे कुछ आपको लिखाए थे वो भी आपको ध्यान रखना है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो जरूर देखें। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है हमें। 28 और 32 का एचसीएफ क्या होगा। तो हम क्या इसे हम करेंगे गुणनखंड विधि से सॉल्व। तो 28 के हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, 28 हमारा 2 से कट जाएगा, 14 मिलेगा, फिर 2 से कट जाएगा, 7 मिलेगा। ठीक, अब 7 तो हमारा खुद 7 से ही कटेगा, 7 हमारा सपोज कर लो 1 से कट जाएगा, क्योंकि 1 से कटता ही करता है। 32 हमारा है, इसे जो हम देखेंगे 2 से कटेगा, 16 मिलेगा, फिर 2 से कटेगा 8 मिलेगा, फिर 2 से कटेगा 4 मिल जाएगा हमें, और फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से, ये हमारा कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ हम क्या करते हैं, अगर हम इसे ऐसे लिख लें 2 की पावर 2 इंटू 7 और 1 2 3 4 5, यहाँ लिखें 2 की पावर 5। ठीक है, समझ में आया आपने मैंने कैसे किया। अब एचसीएफ हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, जो इन दोनों में कॉमन हो। तो हम यहाँ देखेंगे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 में क्या कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 2 हमारी कॉमन आ जाएगी। ठीक है, तो 2 की पावर 2 हमारा क्या होता है, जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या होता है 2 की पावर 2, अगर हम देखेंगे 4, 2 की पावर 2 हमारा हो जाएगा 4। तो ये 4 होगा, वो ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसी पे बेस्ड मैंने जो एलसीएम क्वेश्चन है गुणनखंड विधि एंड डिवीजन पे बेस्ड वो मैंने कल करा रखे हैं। आज मैं सारे जो क्वेश्चन है वो एचसीएफ से कराऊंगा, अब कुछ क्वेश्चन मिक्स्ड भी कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है 493 और 928 का एचसीएफ क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए भाग विधि से कराऊंगा। किससे कराऊंगा, डिवीजन मेथड से। तो अगर ऐसा क्वेश्चन डिवीजन से क्यों करा रहे हैं, अगर हम इसे गुणनखंड विधि से करेंगे तो जो 493 है इसे हमें फैक्टर करने में और 928 काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं इसलिए इसे भाग विधि से कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं भाग विधि से इसमें क्या आंसर आएगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखते हैं छोटी संख्या कौन सी है, छोटी कौन सी है 493। तो 493 से हम 928 को क्या करेंगे भाग, ऊपर हम आप लिखते हैं भाग विधि। ठीक है, ये भाग विधि से हम करा रहे हैं। तो जब मैं देखेंगे तो 493 लगभग 500 के साथ कम है, तो दो तो बार पढ़ेंगे नहीं, एक बार लेकिन पड़ जाएगा। तो जब एक बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 493, 8 में से 3 गया 5 बचेगा, यहाँ 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ 8 में से 4 जाएगा 435। ठीक है, अब करते क्या है इसमें, हम जो शेष बचता है उससे हम जिससे हमने पहले भाग दी थी उसको भाग दे देते हैं। आप लोग बड़ा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी आपको, क्या जो शेष बचता है उससे हम जिससे हमने पहले भाग दी थी उसको भाग दे देते हैं। तो 493 को हमें 435 से भाग देनी है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे एक बार पड़ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 435। ठीक है ना, समझ में आया क्या करना है। तो क्या बचेगा, 13 में से 5 जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 8, और यहाँ 8 में से 3 जाएगा तो 5, 58 बच जाएगा। ठीक है, अब इस 58 से क्या करेंगे हम 435 को भाग देंगे। अभी 58 अगर हम 60 मान लेते हैं तो 6 7 42, हाँ मतलब 7 बार पड़ जाएंगे इसके। जब 7 से हम बार डालेंगे तो क्या मिलेगा, 7 8 56 के 6 हासिल 5, और 7 5 35 और 5 40, 406 मिलेगा। इससे माइनस करेंगे तो यहाँ 15 15 में 6 जाएगा 9, और यहाँ 2, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा। अब जो 29 बचा हमारा, इस 29 से क्या करेंगे हम 58 को भाग देंगे, तो 29 दूनी क्या होता है हमारा 58। ठीक है, ये हम तब तक करते हैं जब तक कि हमें यहाँ नीचे जीरो ना मिल जाए। अब इसमें जो हमें लास्ट टर्म मिलती है, ये जीरो मिल रहा है, ये 29 मिली हमें ना, ये 29 जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का एचसीएफ होगा। ठीक है, अब एक मैं आपको और कॉन्सेप्ट आगे बताता हूँ। यहाँ पे हमें दो टर्म देंगे 493 928, अगर सेम हमें यहाँ पे कोई आगे यहाँ पे एक टर्म उसने और दी होती, कुछ भी संख्या दी होती, तो हम 3 टर्म का भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अब जो 29 हमें मिलता है उससे हम जो तीसरी टर्म है उसको डिवाइड करते हैं, फिर उसे सॉल्व करते जाते हैं। इसी तरह से लास्ट में जो हमें मिलता है वो इस क्वेश्चन का आंसर होता है।
ठीक है, समझ में आ गया आपके लिए। तो मैंने इसलिए वो आपको बता दिया कि अगर कहीं भी आपको 3 टर्म मिलती हैं तो आपको क्या करना है। 2 टर्म में तो आप इस तरह सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर 3 टर्म मिलती है तो जो हमें 2 टर्म को सॉल्व करके आंसर मिलता है उससे हम तीसरी टर्म को डिवाइड कर देंगे, तो हमें वहाँ से जो मिलेगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है घातांक वाले कॉन्सेप्ट, जो मैंने एलसीएम में भी कराया था। तो मैंने इसके लिए टाइप 1 माना था, इसे मैंने क्या माना था, टाइप 1। क्यों माना था, क्योंकि टाइप 1 मैंने वो माना था जिनके बेस सेम है। तो यहाँ बेस सबके जो आधार कैसे हैं, समान, और पावर कैसी है, ये जो घात है ये हमारी कैसी है, असमान। ये कॉन्सेप्ट मैंने एलसीएम में भी कराया है, वहाँ भी अगर बेस समान हो और पावर असमान हो तो हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर नोट करके मैंने एक टर्म वहाँ भी लिखाई थी, उसके लिए अलग है और इसके लिए एक लाइन अलग है। इसमें क्या होता है, अगर बेस समान हो और पावर असमान हो तो जो एचसीएफ होगा हमारा वो क्या होगा, न्यूनतम पावर वाला या फिर घात वाला या घात वाली संख्या होगा, ठीक है, समझ में आ गया आपके लिए। बस ये आपका रखना है, अगर बेस समान है और पावर असमान है तो जो एचसीएफ जो मासा होगा हमारा वो न्यूनतम घात वाली संख्या होगा। तो इन सब में न्यूनतम घात किसकी है, 8 की, तो 2 की पावर 8 जो हमारा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस देख कर ही हमें आंसर निकाल देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इसमें जो बेस है हमारे वो असमान है और पावर भी असमान। तो ये कॉन्सेप्ट हमने एलसीएम में भी कराया है, तो इसे मैं टाइप 2 दे दिया है। यहाँ हम क्या करते हैं, अगर बेस हमारे असमान हो और पावर भी असमान हो तो यहाँ पर जो लाइन लिखेंगे वो उसकी लाइन क्या है, वो हम लिखेंगे कि अगर ऐसा हमें कॉन्सेप्ट मिलता है तो इसमें जो एचसीएफ है वो किससे, गुणनखंड विधि से निकालेंगे, गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ठीक है, तो जब गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा 5 की पावर 2 है, ये इसे हम 5 की पावर 2 इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 1, और ये जो है 4 की पावर 3 इसे हम लिखते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4 1। अब इन दोनों में क्या देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या है इन दोनों में, 5 इसमें लेंगे, 5 में लेंगे, 4 इसमें, 4 इसमें लेंगे, एक ऐसा है फैक्टर ये जो हमारा दोनों में कॉमन है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1। ठीक है, समझ में आया मैंने कैसे किया। इसका जो आंसर होगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए। हमें देखना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर दोनों के बेस असमान और पावर भी असमान है तो क्या करते हैं, हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि हम क्या करते हैं, ऐसे हमने उसको गुणनखंड किया और उसमें देखते हैं पावर कॉमन क्या है। तो कॉमन हमारा क्या है, 1 है, 1 में लिख दिया, वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है 16/21 8/15 और 2/3 24/27 का एचसीएफ मासा क्या होगा। तो ये कॉन्सेप्ट में हम बताया क्या हुआ था, इसमें हम कहते हैं किसी भी भिन्न का हमें एचसीएफ निकालना है। तो जो हमसे पूछा है एचसीएफ पूछा है तो अंश का हम वही निकालते हैं, और जो हमसे नहीं पूछा है वो हम हर का निकालते हैं। तो अंश हमारे क्या है, 16 8 2 24, इसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो इन सब में एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम बस देख के बता देंगे कि ऐसी इन चारों में ये जो है हमारे पास ये अंश चारों, इन चारों में ऐसी क्या संख्या है जिससे ये चारों डिवाइड हो जाएंगे। तो वो हमारी 2 है, तो इसका एचसीएफ कुछ हमें देखना ही नहीं है, एचसीएफ 2 हो गया इसका। ठीक है, अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम जब इसका निकालेंगे 21 15 3 27 का, तो कैसे निकलेगा, इस जब 21 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे, 3 से कटेगा, और 7 से, 15 के निकालेंगे 3 से कटेगा, 5 से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 3 और 27, 27 हमारा किससे कटेगा, 3 से, फिर 3 से कट जाएगा 3, ये हो गया ना। अब यहाँ से जब हम इसे लिखेंगे तो ऐसे लिख लेंगे, यहाँ 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, इसे 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, इसे 3 की पावर 1 और इसे 3 की पावर 3। ठीक, एलसीएम में हम करते क्या है, जो इन सब में हाईएस्ट पावर होती हैं उन्हें उठा के ले लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो हाईएस्ट 3 की पावर क्या है, 3, 7 की हाईएस्ट पावर कहते हैं 1, और 5 की कितनी है, 1। ठीक है ना, इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ हमें 3 3 होती हैं 27 मिल जाएगा, 7 5, और इस सब कुछ हम सॉल्व करेंगे, 7 5 35, 35 और 27 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमें, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 945। अब ये तो हमें एलसीएम मिल गया। ठीक है, और ये हमारा एचसीएफ है। तो आंसर हमारा क्या होगा, एचसीएफ निकालना है 2/945, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया, यदि 65 और 17 का मासा ये है के रूप में दर्शाने योग्य तो एम की वैल्यू बताने क्या होगा। तो हमें इसमें करना क्या है, पहले हम 65 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 5 गुणा 13,
और 117 फैक्टर करेंगे तो 13 गुणा 9। ठीक है, HCF निकालने को हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ HCF निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कितना है, 13। ठीक, और इसके अकॉर्डिंग इसने क्या दिया है, 65m माइनस 117। तो यहाँ से जब दोनों बराबर करेंगे हम, 65m माइनस 117 बराबर 13, दोनों HCF को जब बराबर करेंगे तो यहाँ से हमें m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जब 117 इधर उठ के आएगा प्लस का हो जाएगा तो 130 और बटे में 65 आ जाएगा हमारा ये। तो 65 से जब काटेंगे 2 बार कटेगा तो m बराबर हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 2, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है, दो संख्याएं 3/4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समावर्त जो इनका LCM है वो कितना, 84। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, हमें बड़ी संख्या बतानी है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि इनका जो मासा है वो क्या है, हम सपोज कर लिया k है, इनका जो मासा है वो k है। तो मासा हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो मासा होगा वो हमारा इसमें ही मल्टीप्लाई किया, इसमें से कॉमन होगा, इसमें से भी कॉमन होगा। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3k, और यहाँ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4k। ठीक है, समझ में आया आपके लिए क्या, ये हमारी दो संख्या है, पहली संख्या से भी कॉमन होगा वो और दूसरी संख्या से भी कॉमन होगा। हमने के मासा माना है तो जब इससे कॉमन मल्टीप्लाई करा दी 3k हो गया और यहाँ से 4k, ये हमें दोनों क्या मिलेंगी, संख्या। अब हमने जो बेसिक सा एक रूल पढ़ा है जो मैंने आपको बताया था LCM वाले क्लास में कि अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें लासा मासा दोनों दिए और पहली संख्या दूसरी संख्या दी है तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF। ये फॉर्मूला मैंने LCM वाली क्लास में लिखा रखा है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार LCM वाली क्लास भी जरूर देखें। यहाँ से हमारा फर्स्ट नंबर कितना है, 3k, और सेकंड नंबर कितना, 4k। LCM इसने हमें दे रखा है कितना, 84, और HCF k। ठीक है, अब यहाँ जब देखेंगे तो 12k² बराबर 84k, तो k से k कट जाएगी तो यहाँ k बराबर कितना मिलेगा, 84/12। ठीक है, यही मिलेगा ना हमें। जब इसे हम काटेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, इसे काट के देखिएगा आप, बारह एक 12 सत्ते 84, मतलब के की वैल्यू हमें 7 मिल जाएगी ना। यहाँ से निकालनी क्या है हमें, बड़ी संख्या। तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, बड़ी संख्या कौन सी, 4 की हुई। तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, यहाँ लिख लें हम, बड़ी संख्या बराबर क्या हुई, 7 गुणा 4, 4 सत्तो 28। तो जो 28 होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया है, प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का मासा और लासा क्या होगा वो हमें निकालना है। तो प्रथम क्रमागत 3 सम संख्या कौन सी हैं, यहाँ हम लिख लेंगे प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याएं। ये मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, आपको जब एग्जाम में बैठोगे तो ये सब लिखना नहीं है, आपको सीधा बस माइंड में सॉल्व करना है। पहली 2 होती है, दूसरी 4 और फिर 6, ये 3 हो गई। अब इन तीनों का अगर हम मासा निकालेंगे क्या होगा, हमारा मासा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों को काट दे, तो वो हमारी 2 है, तो 2 हमारा क्या होगा, मासा। ठीक है, अब हम देखेंगे जब हमें मासा 2 मिल गया तो लासा हमारा क्या हुआ। तो ये इसमें तो 2 ऑप्शन है, तो ये तो दोनों हमारे कट गए, इसमें तो हमें आंसर होंगे नहीं, इन दोनों में से कोई आंसर हुआ तो इसलिए हमें लासा निकालना पड़ेगा। तो लासा निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 2 के जब फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 गुणा 1। इस 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 मिलेगा, और इस 6 के करेंगे तो 2 गुणा 3 मिलेगा। अब इनमें 2 की कौन सी हाईएस्ट पावर कॉमन है, इतनी, ये वाली, ये 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ हम जब लिखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 ही होगा, और ये 2 गुणा 3 होगा, ये हमारा 2 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे तो LCM इसका क्या होगा, 2 का स्क्वायर। अब बचा क्या हमारा, 3 रहेगा, 1 इंटू 3। जब से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 गुणा 3 मतलब 12। LCM हमें क्या मिल गया, 12। तो इसका HCF 2 है, LCM 12, हमें किस ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ कल। तो थैंक्स।